रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अमेरिका ने मोदी सरकार की तारीफ की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका ने कहा कि मोदी की नीतियों से जनता को फायदा पहुंचा है। तो पहले चीन और अब अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, वो नीतियों का जिक्र कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते जो भारत की जनता है उससे फायदा पहुंचा है, उससे लाभ हुआ है। अमेरिका की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी की तारीफ वैश्विक स्तर पर तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष है देशों के उनकी ओर से किया जा रहा हो। एक बार फिर से अमेरिका की ओर से तारीफ की गई है और इसके पहले भी हमने देखा कि जब यहां पर G20 का भव्य आयोजन किया गया, तमाम देशों ने भारत की कूटनीति को लेकर के पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि तमाम देशों को एक मंच पर लाना अपने आप में असंभव कार्य था, लेकिन पीएम मोदी ने यह कर दिखाया। लिहाजा वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की गई थी। साथ ही साथ अमेरिका ने कहा कि भारत की सफलता ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल बता रहा है अमेरिका। अमेरिका कह रहा है कि भारत की सफलता, चाहे वो कूटनीति की बात रही हो, सामरिक रिश्तों की बात रही हो, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात रही हो, देश के विकास की बात रही हो, इन सब चीजों में भारत ने ऐतिहासिक तरक्की की है। भव्य मंदिर के गर्भगृह में पूजा पाठ की तस्वीरें सामने आई हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन विधि की गई। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नितिन मिश्रा का बयान, बोले कल गर्भगृह में लाई जाएगी प्रतिमा, 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। 22 तारीख को जो तिथि और मुहूर्त है वो लगभग 12:30 बजे है। कल प्रातः संभवतः रामलला गर्भगृह में आएंगे। मंदिर अनुष्ठान पर बोले पीएम मोदी, कहा मैं भी कर रहा हूं अनुष्ठान, राम ज्योति को हर घर पहुंचाना है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। श्री राम ज्योति देश के घर घर में जलेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरयू तट पर किया गया अनुष्ठान। मुख्य यजमान अनिल मिश्रा अनुष्ठान में शामिल हुए। सरयू तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया अनुष्ठान, तस्वीरें सामने आई। सरजू के तट पर मां सरजू के चरणों में कलश पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहां से कलश लेकर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जाएंगे, वहां स्थापित होंगे। उसके बाद 22 तारीख तक का पूजा विधि कार्यक्रम वहां संपन्न होगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर निर्माण की भव्य तस्वीरें सामने आई। तेजी से चल रहा है राम मंदिर निर्माण का काम। अयोध्या में मंदिर परिसर का जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया निरीक्षण। प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियों का जायजा लिया है। अयोध्या में दमोह का सत्येंद्र संतूर वादन की मेगा प्रस्तुति। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंगल ध्वनि में होगी संतूर वादन की प्रस्तुति। अयोध्या में निकाली गई जल कलश यात्रा, बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई, लोगों में दिखा भारी उत्साह। अयोध्या में सरयू के जल भरकर मंदिर परिसर के अंदर पहुंची महिलाएं, धूमधाम के साथ निकाली गई कलश यात्रा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह। अयोध्या में निकाली गई कलश यात्रा, महिलाओं का उमड़ा हुजूम। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर पर गाया एक श्लोक किया शेयर, बोले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खलेगी लता दीदी की कमी, उत्साह के साथ 22 जनवरी का कर रही हैं इंतजार। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं। मंदिर की दीवारों पर की जा रही है अद्भुत नक्काशी। देश भर में प्राण प्रतिष्ठा की धूम। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हैदराबाद में बनाया गया 1265 किलो का लड्डू। अयोध्या में आखिरी चरण में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह लगाए गए गैस हीटर। फिरोजाबाद से अयोध्या भेजी जा रही है 10,000 चूड़ियां। माता सीता के श्रृंगार के लिए भेजी जा रही हैं चूड़ियां। अयोध्या में बस स्टैंड पर बनाई गई भगवान राम और हनुमान जी की पेंटिंग। जिला प्रशासन ने शेल्टर होम का निर्माण किया है।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सजाई जा रही अयोध्या, स्कूली छात्रों ने सड़क पर बनाई भव्य रंगोली। अयोध्या में 22 जनवरी से पहले कलाकारों की उमड़ी भीड़, भजन गायकों ने दी प्रस्तुति, लोगों में दिखा खास उत्साह। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रायबरेली के लोगों में भारी उत्साह। मेला श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन की इच्छा जताई। उमा पांडे ने 9 लाख बार लिखा है प्रभु श्री राम। बेंगलुरु से अयोध्या हवाई अड्डे पहुंचा पहला विमान, राम भक्तों में दिखा खासा उत्साह। राम भक्तों को मिली बड़ी सौगात, कोलकाता से अयोध्या के लिए विमान सेवा हुई शुरू। सीएम योगी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। यूपी में हवाई सेवा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा बीते 9 वर्षों में यूपी को मिले 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। आज मैं कह सकता हूं कि 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक अहम राज्य हो गया है। अयोध्या और बेंगलुरु के लिए विमान सेवा भी हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा यूपी का विकास नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 22 तारीख को दुनिया मनाएगी दिवाली। एक एक पल पर उत्तर प्रदेश की विकास और प्रगति नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। भगवान श्री राम के भक्त और अनुयायियों के लिए तीसरी दिवाली आने वाले 22 तारीख को होने वाली है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिल्ली में निकाली गई 5000 बाइक रैली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हरी झंडी दिखाई। प्रभु राम को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतीक है राम, धर्म अर्थ काम मोक्ष है 4 पुरुषार्थ। कि प्रभु श्री राम हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतीक भी हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का बयान सामने आया, कहा हम नहीं जाएंगे अयोध्या। सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना। लालू यादव पर बीजेपी का पलटवार, कहा मजार पर चादर चढ़ाने जाएंगे, घर में पूजा करेंगे लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। लालू प्रसाद जी में कहावत चरितार्थ होता है कि मुंह में राम बगल में छुरी। पोती का मुंडन कराने मंदिर में जाएंगे, मजार पर चादर चढ़ाने जाएंगे, लेकिन प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से संप्रदाय विशेष के बोर्ड खिसक जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा पूजा पाठ की हुई शुरुआत, हम सभी का करते हैं स्वागत। भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, पूजा पाठ शुरू हो चुका है, शुभ घड़ी है, हर्षोल्लास का वातावरण है। और हमारे परिवार में, हमारे घर में जब कोई हर्षोल्लास का वातावरण होता है तो हम किसी भी प्रकार की कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे, हम सबका स्वागत करते हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चिट्ठी लिखी है, कहा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद आऊंगा अयोध्या, तब मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोली विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, निमंत्रण के बाद भी नहीं पहुंच रहे लोग। लोगों ने लगातार भ्रम फैलाने का प्रयास किया, तो एक तरफ जिन्होंने निमंत्रण मिला और नहीं पहुंच रहे, वो वही लोग हैं जो कि राम को काल्पनिक कहते हैं। आचार्य अरुण दीक्षित महाराज का बयान, मंदिर में प्रवेश से पहले रामलला की पूजा हुई है, अलग अलग देशों से आए जल से रामलला को स्नान कराया गया। उसमें भगवान को प्रार्थना की जाती है कि आपको क्षमा प्रार्थना होती है कि आपको आपका मूर्ति निर्माण होने में जो कुछ हथौड़ी इत्यादि से उनको प्रघात होता है और जो कुछ कभी कभी शरीर का भाग भी भगवान को स्पर्श हो जाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में किए दर्शन, स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर परिसर में की सफाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया,
पीएम मोदी के आह्वान पर चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान। मैनपुरी में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चंदेश्वर मंदिर में किया श्रमदान। कहा 22 जनवरी के समारोह को लेकर लोगों में खासा उत्साह। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। नागलक्ष्मी मंदिर में साफ सफाई की। यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने परशुराम मंदिर में किया श्रमदान। मंदिर परिसर में साफ सफाई की। तमिलनाडु के राज्यपाल ने रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया। केरल के कोच्चि में पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास किया। करीब 4000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। पीएम मोदी ने कोच्चि में जनसभा को संबोधित किया। कहा भारत वैश्विक व्यापार का बड़ा केंद्र बन रहा है। आज जब भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तब हम फिर से अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। कोच्चि में पीएम मोदी ने शक्ति केंद्र प्रभारी सम्मेलन में हुए शामिल। जनसभा को भी किया संबोधित। कहा विपरीत परिस्थितियों के बाद भी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का झंडा बुलंद रखा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद केरला के कोने कोने में कार्यकर्ताओं की अनेक पीढ़ियों ने बीजेपी का झंडा बुलंद रखा है। केरल के त्रिशूर में पीएम मोदी ने श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। दर्शन कर भगवान राम का आशीर्वाद लिया। केरल के त्रिशूर में पीएम मोदी ने गुरुवयूर मंदिर का किया दौरा। मंदिर में नवविवाहित जोड़े को दिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी का केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की है। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में पीएम मोदी ने देखा कठपुतली शो, जिसमें रामायण की खूबसूरत तस्वीरों को दिखाया गया। पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश उत्सव पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर लिखा, उनका जीवन कई लोगों के लिए शक्ति का स्रोत है। जीतन राम मांझी का एनडीए गठबंधन पर निशाना। कहा घमंडिया गठबंधन में आपस में चल रहा है विवाद। हम सौभाग्यशाली है कि एनडीए गठबंधन में है। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले लालू यादव। कहा इतना आसान है क्या, सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा है काम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा घमंडिया गठबंधन ने सनातन का अपमान किया। राजनीति के तहत हिंदुओं का किया जा रहा है अपमान। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा जिनके नेता जेल में बंद हैं, वो ईडी के समन के बाद भी नहीं होते पेश। 25 जनवरी को बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। विशाल चुनाव सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी लेंगे तैयारियों का जायजा। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में पहुंचे जेपी नड्डा। गुरुद्वारे में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। जेपी नड्डा ने प्रकाश पर्व पर गुरु गोविंद सिंह जी को किया नमन। कहा गुरु गोविंद सिंह के जीवन से सबको लेनी चाहिए सीख। पूरा परिवार, पूरा खानदान देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत दी और इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व आहूत किया। जम्मू कश्मीर के सामा में सीमा से सटे इलाके में मिला संदिग्ध बलून। गुब्बारे पर लिखा है BHN। पुलिस ने गुब्बारे को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। यूपी ATS को मिली बड़ी सफलता। आतंकी फैजान को यूपी ATS ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता मिली। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के फाइनेंसर को अरेस्ट किया गया है। मणिपुर के मोरेह में हथियारबंद बदमाशों ने पुलिस की मुठभेड़ हुई। झड़प में महिला समेत कई लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने एक स्कूल को किया आग के हवाले। झारखंड के साहिबगंज में ईडी के खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ताओं का हंगामा। सांसद विजय हसंदा ने ईडी पर लगाया आरोप। कहा गैर कानूनी तरीके से सीएम सोरेन को भेजा गया समन। तमिलनाडु के मदुरै में अलंगनूर जलीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन। कार्यक्रम की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। कोलकाता में रिपब्लिक डे को लेकर तैयारियां तेज। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर पुलिस ने रिहर्सल किया है।
यूपी के रायबरेली में एनटीपीसी की यूनिट नंबर 6 हुई बंद। मरम्मत के चलते बंद की गई यूनिट नंबर 6। झारखंड के सरायकेला में बच्चों को पढ़ाई के साथ सिखाया जाता अध्यात्म। छात्रों से स्कूल परिसर में कराई जाती है पूजा। खाने से पहले बच्चे करते हैं मंत्रोच्चार। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में स्कूल में आग लगने के बाद मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। पंजाब के होशियारपुर में बस और ट्रेलर की टक्कर हुई है। हादसे में 3 की मौत है, करीब 10 लोग जख्मी हुए हैं। एमपी के सीधी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल मिनी बस, कई बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर।